सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में हिंदी कहानियों से संबंधित प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करें, वरना अपने 1-2 अंक गंवा देंगे। यह क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। नंबर ए दिवा स्वप्न, नंबर बी नमक का कैदी, नंबर सी छत्री, नंबर डी अपाहिज। तो निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। तो इनमें से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो कहानी संग्रह है वह छत्री है, बल्कि दिवा स्वप्न, नमक का कैदी और अपाहिज अन्य रचना है। इनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी संग्रह छत्री है। किसकी है? ओम प्रकाश जो वाल्मीकि का जो कहानी संग्रह है वह छत्री है, जबकि सलाम और घुसपैठिए इसके पूर्व प्रकाशित इनकी कहानी संग्रह हैं। यह सभी कहानियां दलित समाज के यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती हैं। किसका? ये सभी कहानियां जो हैं वो दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। नंबर ए पानू खोलिया, नंबर बी कमलेश्वर, नंबर सी हरिशंकर परसाई और नंबर डी रविंदर कालिया। तो राजा निर्वंशिया कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह कमलेश्वर हैं। कौन है? राजा निर्वंशिया कहानी के जो लेखक हैं वो कमलेश्वर को माना जाता है। इनकी रचना राजा निर्वंशिया जो है 1957 में रचित मानी जाती है, जबकि हरिशंकर परसाई जी हैं जो हैं वो एक हास्य व्यंग्य कवि माने जाते हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं कस्बे का आदमी जो 1958 में रचित है, खोई हुई दिशाएं जो कि 1963 ईस्वी में है, मांस का दरिया 1966 ईस्वी में रचित है और बयान 1973 ईस्वी में रचित है। आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी में रचित है। तो ये जो हैं सभी राजा निर्वंशिया जी की कहानी है जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्न नंबर है 33। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। कौन है? तो समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं, नंबर ए मोहन राकेश, नंबर बी राजेंद्र यादव, नंबर सी कमलेश्वर, नंबर डी हिमांशु जोशी हैं। तो समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कमलेश्वर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रेमचंद की
कहानियों की संख्या है। तो प्रेमचंद की कहानियाँ नंबर ए 200, नंबर बी 300, नंबर 3 सी 400, नंबर डी 500। तो प्रेमचंद की कहानियों की जो संख्या जो मानी जाती है 300 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? प्रेमचंद की कहानियों की संख्या जो है वो 300 मानी जाती है। प्रश्न नंबर 35 है कि नमक का दरोगा कहानी के जो लेखक हैं, नंबर 1 जयशंकर प्रसाद हैं, नंबर बी प्रेमचंद हैं, नंबर सी गुलाब राय हैं, या नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इनमें से जो नमक के दरोगा कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वो प्रेमचंद जी माने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी और कफन आदि हैं। सौत 1915 में रचित है, जो प्रेमचंद की पहली कहानी है। कैसी है? सौत 1915 में रचित प्रेमचंद जी की पहली कहानी है। कफन 1936 जो अंतिम कहानी मानी जाती है। तो सौत को प्रेमचंद जी की पहली कहानी माना जाता है और कफन प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 36। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। नंबर ए नगेंद्र, नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी जयशंकर प्रसाद, नंबर डी प्रेमचंद द्वारा। तो जो प्रेरणा कहानी जो मानी जाती है वो प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी है। प्रेरणा क्या है? एक प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। तो नंबर ए ईदगाह, नंबर बी कफन, नंबर सी ठाकुर का कुआं और नंबर डी बड़े घर की बेटी। तो जो प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी मानी जाती है वो कफन को माना जाता है, जो कि 1936 में रचित मानी जाती है। और ईदगाह का जो समय है वो 1933 में माना जाता है। और ठाकुर का कुआं जो है वो 1932 में रचित है। प्रश्न नंबर 38 है कि कौन सी कहानी घटना प्रधान है। नंबर ए आत्माराम, नंबर बी आत्मसंगीत, नंबर सी पंच परमेश्वर, नंबर डी जादू। तो कौन सी कहानी घटना प्रधान मानी गई है? इनमें से पंच परमेश्वर घटना प्रधान कहानी मानी गई है, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा रचित 1916 में मानी जाती है। प्रश्न नंबर 39 है कि झबरा किस कहानी का पात्र है। क्या झबरा किस कहानी का पात्र है? नंबर ए कफन, नंबर बी पूस की रात, नंबर सी बैलों की कहानी या नंबर डी ईदगाह।
तो जो झबरा जो पात्र माना जाता है वो पूस की रात को माना जाता है। झबरा जो है एक कुत्ते का नाम है जो पूस की रात कहानी का पात्र माना जाता है। पूस की रात कहानी के जो पात्र हैं वो झबरा एक कुत्ता है, हल्कू, मुन्नी, सहना आदि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों से क्या करते हैं। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों से क्या करते हैं। नंबर ए पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं या नंबर बी बोतल भर शराब पीते हैं, नंबर सी इनमें से कोई नहीं या काम उपयुक्त दोनों करते हैं। तो कफन कहानी के में घीसू और माधव जो कफन के पैसे से क्या करते हैं, वह उपयुक्त दोनों काम करते हैं। वो पूड़ियाँ खरीद कर भी खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं, इसलिए वे दोनों काम करते हैं। और कफन जो है प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। इस रचना काल 1936 में रचित है। प्रश्न नंबर 41 है कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है। नंबर ए प्रसाद, नंबर बी सुदर्शन, नंबर सी प्रेमचंद, नंबर डी यशपाल। तो दामुल का कैदी जो रचना है उसके लेखक प्रेमचंद जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। नंबर ए बड़े घर की बेटी, नंबर बी मिस पद्मा, नंबर सी ठाकुर का कुआं, नंबर डी छोटा जादूगर। तो किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं माने जाते हैं, तो वह नहीं माने जाते ठाकुर छोटा जादूगर प्रेमचंद जी की रचना नहीं है, जबकि छोटा जादूगर के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। जबकि बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा और ठाकुरों का कुआं ये प्रेमचंद जी की कहानी है, जबकि छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद द्वारा की कहानी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 43 है कि प्रेमचंद की कौन सी अंग्रेजी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो प्रेमचंद की कौन सी कृति थी जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी। नंबर ए कायाकल्प, नंबर बी सोजे वतन, नंबर सी निर्मला या नंबर डी इनमें से कोई नहीं थी। तो जो प्रेमचंद जी की जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी वह थी सोजे वतन। सोजे वतन को अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सोजे वतन यानी देश का दर्द प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 में नवाब राय, घर का नाम था इनका धनपत राय, इनके घर का नाम क्या था, धनपत राय नाम से छापते थे। अंग्रेजी हुक्मरानों को इन कहानियों में बगावत की गूंज सुनाई दी तो
हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलाकर उनसे इन कहानियों के बारे में पूछताछ की। किसने? हमीरपुर के कलेक्टर ने। प्रेमचंद ने अपना जुर्म कबूल किया और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई कि सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त की थीं, उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया। सोजे वतन में 5 कहानियां थीं। कितनी थी? सोजे वतन में कितनी कहानियां थी? तो सोजे वतन में 5 कहानियां थी, जिनमें से मुंशी जी की सबसे पहली कहानी दुनिया सबसे अनमोल रत्न भी शामिल थी। अब क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया गया था, तो ऊपर बताया जा चुका है, वह सोजे वतन थी और इसमें 5 कहानियां थी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्रेमचंद की किस कृति में प्रतिबंधित किया गया था। तो प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो यह सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नंबर ए धनपत राय, नंबर बी नवाब राय, नंबर सी गणपत राय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेमचंद जी थे वह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। किसके नाम से लिखते थे? प्रेमचंद जी जो थे वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रश्न नंबर 47 है कि गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? किसमें है? गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? नंबर ए इंद्रजाल, नंबर बी आकाशदीप, नंबर सी प्रतिध्वनि, नंबर डी आंधी। तो जो गुंडा कहानी है वह इंद्रजाल में संकलित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? नंबर ए सुल्तान युग, सल्तनत युग, नंबर बी मुगल शासकों का युग, नंबर सी विक्टोरिया का शासन, नंबर डी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो इनमें से जो गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? नारी पात्र मधुलिका का जो संबंध है वो किस कहानी से है? नंबर ए आकाशदीप, नंबर बी पुरस्कार, नंबर सी देवदासी, नंबर डी इंद्रजाल। तो जो नारी पात्र मधुलिका का जो संबंध है वो पुरस्कार कहानी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। कौन है? कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। नंबर ए नासिरा शर्मा,
नंबर बी क्षमा कौल, नंबर सी ममता कालिया, नंबर डी अनीता जैन। तो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की जो लेखिका मानी जाती है वो नासिरा शर्मा को माना जाता है। कौन है? दूसरा ताजमहल की रचनाकार मानी जाती है नासिरा शर्मा। किसको? नासिरा शर्मा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? नंबर ए चल खुसरो घर आपने, नंबर बी स्विमिंग पूल, नंबर सी बोलने वाली औरत, नंबर डी पत्थर गली। तो निम्नलिखित में से कहानी संग्रह जो नासिरा शर्मा का है वह है पत्थर की गली, जो है वो नासिरा शर्मा का माना जाता है। और इनकी अन्य रचनाएं खुदा की वापसी भी नासिरा शर्मा की है, दूसरा ताजमहल भी नासिरा शर्मा की है, पत्थर की गली भी नासिरा शर्मा जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि धुलाई वाली किस विद्या की रचना है? नंबर ए कहानी, नंबर बी रेखा चित्र, या नंबर सी उपन्यास, या नंबर डी संस्मरण है। तो जो धुलाई वाली है वह एक कहानी है। क्या है? धुलाई वाली एक कहानी मानी जाती है जो कि 1907 में बंग महिला के द्वारा रचित है। यह हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। कौन है? बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती हैं। कौन होती है? धुलाई वाली हिंदी की पहली बंग महिला लेखिका मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। जैसा कि अभी ऊपर बताया जा चुका है तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो माना गया है वो बंग महिला को माना गया है। किसको? हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विद्या की रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय नंबर 1 कहानी, नंबर बी उपन्यास, नंबर सी डायरी, या नंबर डी संस्करण है। तो 11 वर्ष का जो समय है वह एक कहानी विद्या मानी जाती है जिसका समय 1903 में रचित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? नंबर 1 11 वर्ष का समय, नंबर बी इंदुमती, नंबर सी धुलाई वाली, या नंबर डी गुलबहार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को प्रथम कहानी माना है जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। नंबर ए इलाचंद्र जोशी,
नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर सी अज्ञे या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 कहानियों की रचना कर हिंदी में अमिट पहचान जो बनाने वाले जो लेखक थे वह थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 कहानियों की रचना की थी, जिसमें है बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। इन 3 कहानियों को लिखकर उन्होंने अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। तो जैसे कि अभी ऊपर बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 कहानियां लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी, तो जिनमें से एक थी बुद्धू का कांटा, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की थी। बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो नंबर ए सुखमय जीवन, नंबर बी बुद्धू का कांटा, नंबर सी 11 वर्ष का समय, नंबर डी उनमें से उसने कहा था। तो इनमें से जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है वह है 11 वर्ष का समय, जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। जबकि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं नंबर ए गिरिराज किशोर, नंबर बी महेंद्र भल्ला, नंबर सी गोविंद मिश्र और नंबर डी राजी सेठ। तो एक पति के नोट्स कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह महेंद्र भल्ला को माना जाता है। उसको एक पति के नोट्स कहानी के जो लेखक हैं वो महेंद्र भल्ला को माना जाता है। और एक इससे मिलती जुलती रचना है एक पत्नी के नोट्स। यह पति के नोट्स हैं, वह है पत्नी के नोट्स, इसलिए कंफ्यूज ना हो, जो कि ममता कालिया के द्वारा रचित माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। नंबर ए मैत्री पुष्पा, नंबर बी ऊषा प्रियंदा, नंबर सी मृदुला गर्ग, नंबर डी मनु भंडारी। तो जो हरी बिंदी है वह मृदुला गर्ग द्वारा रचित कहानी मानी जाती है। किसके द्वारा? मृदुला गर्ग जो है हरी बिंदी मृदुला गर्ग के द्वारा रचित कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सफेद कौआ कहानी के लेखक हैं। कौन है? सफेद कौआ कहानी के लेखक माने जाते हैं। नंबर ए मंजुल भगत, नंबर बी रमेश बत्रा, नंबर सी मृदुला गर्ग और नंबर डी सुरेंद्र तिवारी। तो सफ़ेद कौआ कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह है मंजुल भगत। कौन है? सफ़ेद कौआ कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह है मंजुल भगत को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जंगसेन कहानी के लेखक हैं। नंबर ए मुक्तिबोध, नंबर बी अज्ञे,
नंबर सी दूधनाथ सिंह, नंबर डी यशपाल। तो जो जंगसेन कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वो मुक्तिबोध को माना जाता है। किसे? जंगसेन कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह मुक्तिबोध को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि सतह से उठता आदमी की विद्या है। क्या है? सतह से उठता आदमी की विद्या है। काव्य नाटक, कहानी, नाटक या नाट्य काव्य है। तो सतह से जो उठता आदमी की जो विद्या मानी जाती है वह कहानी को माना जाता है। यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? नंबर ए कृष्णा सोबती, नंबर बी ममता कालिया, नंबर सी निर्मला जैन या नंबर डी मृणाल पांडे। तो निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? तो इनमें से जो कथाकार नहीं माने जाते वो हैं निर्मला जैन। निर्मला जैन एक कथाकार नहीं है, जबकि कृष्णा सोबती, ममता कालिया या मृणाल पांडे ये इनको एक कथाकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो नंबर ए मनु भंडारी, नंबर बी मंजुल भगत, नंबर सी ममता कालिया, नंबर डी इंदु बाली है। तो जो सीट नंबर 6 जो रचना मानी जाती है वह ममता कालिया के द्वारा रचित मानी जाती है। हमारा कहानी संग्रह प्रैक्टिस यहाँ समाप्त होता है। कल से हम उपन्यास के क्वेश्चनों को हल करेंगे और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी? अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो और कहीं भी थोड़ी बहुत भी लाभदायक हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों पर इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।